नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। अखिलेश यादव के बयान पर वृंदावन के संत समाज नाराज हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने कहा है कि अखिलेश मौलाना की बात मानते हैं, ये सनातन धर्म का विरोध करते हैं। इन्होंने पहले राम मंदिर का विरोध किया, अब कृष्ण मंदिर का विरोध कर रहे हैं। उनके नेताओं ने रामायण के पवित्र ग्रंथ को जलाया था। यह लोग इस्लाम समर्थक हैं। प्रदेश अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा है कि अखिलेश यादव को सनातन धर्म का समर्थन करना चाहिए, लेकिन यह लोग मुस्लिम नेताओं का समर्थन करते हैं। महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज ने कहा है कि अखिलेश यादव ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, यह लोग सनातन को क्या समझेंगे। उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन को भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, यह लोग इस्लाम समर्थक हैं। महंत रामदास महाराज ने कहा है कि अखिलेश यादव संतों का मार्ग नहीं अपनाना चाहते हैं, यह सच्चे यदुवंशी नहीं है, ये केवल मस्जिद वालों के चाहते हैं। इन्होंने मेरठ में हज हाउस बनवाया था, यह मस्जिद चाहते हैं, मंदिर नहीं। लेकिन फिर भी बिल्कुल तत्पर रहेंगे। बस वर्दी है तो अब समय होता है हर चीज का, और फिर कार्यकाल रहता है और 40 साल हाँ बस तन मन धन से किए तो हम सब मिलके ही सम्मान करेंगे, अकेले नहीं, क्योंकि एकता में शक्ति है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे संतोष कुमार यादव जी हैं, इसलिए हमें ये नहीं कि लोग कहना आप इनका बोलते, ये सही यदुवंश नाथन के भक्त हैं, कोई विरोधाभास नहीं, कोई उल्टी सीधी राजनीति नहीं। इसलिए हमारे जो जितने यादव परिवार हैं जिनके हम पुरोहित हैं उनको भी कहना चाहते हैं, इनका नाम भी संतोष है, मेरे पिताजी का भी नाम यही है, लेकिन हम यही कहते हैं कि हमें जब ऐसे नाम के मिलते तो। अखिलेश यादव तो हमेशा मौलाना से ही प्रेम करते हैं, वो तो साधु संतों से नफरत करते हैं। उन्होंने मेरठ में हज हाउस बनाया, मस्जिद मदरसों को जमीन आवंटित कर दी, वक्फ बोर्ड का समर्थन कर दिया। वो हमेशा से सनातन धर्म के विरोध में ही बोलते हैं, और हमारे साधु संत भगवान हैं, भागवत आचार्य हैं, ये सभी सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। इनसे वो दूरी बनाते हैं, लेकिन वो मस्जिद वालों से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। वो जो मौलाना हैं उनके साथ में मीटिंग करते हैं, और साधु संतों के साथ में कभी उन्होंने मीटिंग नहीं की। उन्होंने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया, कृष्ण मंदिर का विरोध किया, काशी मंदिर का विरोध किया। तो ये यदुवंशी हैं और भगवान श्री कृष्ण के मथुरा वाले मंदिर का भी विरोध करते हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। सभी सनातनी इनको अपनी वोट बैंक की ताकत से चुनाव में सबक सिखाएंगे। आप सभी यहाँ बता रहे हैं कि किस किस प्रकार आपको लगता है कि अखिलेश यादव मौलानाओं से प्रेम करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कल ही सामने आया है, जब एक मौलाना ने उनकी पत्नी के कपड़ों के ऊपर एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। मेरे पास अभी आज ही सुबह किसी ने मुझसे कहा कि आप हमेशा महिलाओं के लिए बोलती हैं, तो आज क्यों नहीं बोल रही जब किसी ने डिम्पल यादव के लिए बोला है। मैंने पूछा कि आप मुझे ये बताइए, क्या उनके पति को या उनको खुद को आपत्ति है? जब आप एक मौलाना को जवाब नहीं दे सकते, आपकी पत्नी को वो नंगा बोल रहे हैं, तो आप इससे ज़्यादा आपका किस प्रेम को हम देखना चाहेंगे। मैं कहती हूँ ऐसे प्रेम को ताक पर, आप अपनी पत्नी की इज्जत को ताक पर रखकर इतना जो प्रेम कर रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही खतरा है। निंदनीय विषय है, और खास तौर पे आप संतों की, महंतों की, सज्जन पुरुषों की निंदा करते हैं यादव जी, और ये आपके लिए शोभा नहीं देता। सत्ता पे शासन करना चाहते हैं तो क्या आप एक पंथ या एक मार्ग या मौलाना और मस्जिद के आशीर्वाद से कर लेंगे? क्या आपके लिए नानक और गुरुद्वारा या मंदिर कोई मायने नहीं रखता? सबसे पहले तो आप जिस यदुवंश नाथ की बात करते हैं तो उन पे तो ध्यान दीजिए कि हम तो ये कहते हैं भाई आप सबके लिए हैं, और जब उच्चस्थ पद पे कोई जाता है वो सबके लिए और सबका विकास सोचता है। ये बहुत निंदनीय विषय है कि आप एक ही पार्टी के लिए या एक ही दल के लिए बोलें और एक ही जाति और धर्म की बातें करें। ये जब जाति और धर्म की बात करके आप अपने ही वोट बैंक के कम कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि अगर संतों की निंदा करने पे तो राजा बैन भी नहीं बचा, संतों की निंदा करने पे तो हिरण्यकश्यप का क्या हाल होगा। तो आप भक्त, संत, महंत, महात्माओं और हम कह रहे गुरुद्वारे वाले हों चाहे मौलाना हो, हमारे लिए तो मोहम्मद फरीद और मोहम्मद साहब को भी बहुत मानते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करते हैं, बंटवारे की बात नहीं करते। ये नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।